लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग डैम में चूंकि पानी की आवक लगातार बढ़ रही है, इसलिए गेट्स के खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं भोपाल के भदभदा डैम से शुरुआत में खबर आई कि सिर्फ एक गेट को यहां पर खोला गया, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि पानी की ज्यादा निकासी करने के मकसद से कुछ और गेट भी खोले गए हैं। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं अलग अलग स्थितियां अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर राजधानी और राजधानी के आसपास के इलाकों की बात करें तो लगातार हो रही बारिश के चलते बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ा है और बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ के फुल टैंक लेवल के ऊपर जो है वो चला गया है। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार भदभदा डैम के 2 गेट जो हैं वो खोले गए हैं। हमारे साथ में भोपाल की महापौर मालती राय हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, एक के बाद एक 2 गेट खोले गए हैं और चूंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, लगातार बारिश हुई है, कैसे देखें इसको? हाँ, निश्चित ही भोपाल की जनता के लिए एक सौगात है कि आने वाले साल के लिए 2 साल के लिए जल भराव पूरा तरह से पानी बड़े तालाब में आ गया है और जब बड़े तालाब का लेवल मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद गेट खोलते हैं। और गेट खोलने के पहले जो प्रक्रिया है, सी और कलेक्टर, विदिशा कलेक्टर, कमिश्नर और प्रशासन को पूरी तरह से सूचित करके निचली बस्तियों को खाली करवाने के बाद भदभदा के गेट खोलते हैं। आज हमने एक गेट खोला है, उसके बाद दूसरा गेट खोला है और आगे भी इसी तरह से बारिश होती रही तो कई गेट खोलने की स्थिति बनेगी। क्या राहत टीमें तैयार की गई हैं निचले इलाके? भोपाल नगर निगम पूरी तरह से कंट्रोल रूम बनाकर भोपाल नगर निगम के सभी कर्मचारी सड़क पर है। कहीं पर भी अभी ऐसी स्थिति नहीं मिली है कि कहीं जल भराव की स्थिति हो। उसके बाद भी भोपाल की जनता, भोपाल के जनप्रतिनिधि और खासतौर से मीडिया के बंधु, ये प्राकृतिक देन है और प्राकृतिक आपदा के लिए हम सबको मिलकर भोपाल में साथ देना चाहिए और भोपाल का एक आदर्श नाम जाना चाहिए कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा भोपाल एक साथ खड़ा है। आगामी समय के लिए तैयारी पूरी तरह से तैयारियां हैं। देखिए, पूरी तरीके से नगर निगम और पूरा प्रशासन जो है वो आगामी समय के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां भदभदा डैम के 4 गेट खोले गए हैं। भदभदा डैम के 8 में से 4 गेट को खोल दिया गया है। महापौर मालती राय ने पूजा कर गेट को खोला है। अब तक 71% बारिश हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी हमारे पास सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि पहले इसके कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि भदभदा डैम के 1 गेट को खोला गया है, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस पर सामने आ रहा है कि 4 गेट यहाँ पर खोल दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। और आपको बता दें कि 8 गेट है भदभदा डैम में, जिसके 4 गेट को अब खोल दिया गया है। महापौर मालती राय ने पूजा कर इन गेट को खोला है और अब तक अगर बारिश की बात करें तो अब तक 71% बारिश हो चुकी है। तो IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि सबसे पहले एक गेट को खोला गया था, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट इस पर सामने आ रहा है कि 4 गेट अब खोल दिए गए हैं। तो भदभदा डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इसके पहले भी हमने आपको लाइव वीडियो यहां का दिखाया था, जब पहले गेट को यहां पर खोला गया था। अब 4 गेट खोल दिए गए। महापौर मालती राय ने पूजा कर इन गेट को खोला है और अब तक 71% बारिश हो गई। आपको बताया ये भी जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक जलस्तर यहां पर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि 4 गेट अब खोल दिए गए हैं। तो अब तक अगर बारिश की बात करें तो 71% बारिश अब तक हो चुकी है। लगातार अब बारिश को लेकर के जलस्तर कई नदी नाले का बढ़ा हुआ भी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। दुष्यंत, तस्वीरें दिखाइए। आप बिल्कुल देखिए, भदभदा डैम की ये तस्वीरें हैं और एक के बाद एक 4 गेट यहाँ पर खोल दिए गए हैं। जिस तरीके से प्रशासन की जानकारी के हिसाब से जो अगर निकलकर सामने आई है, उससे ये कहा जा रहा है कि प्रति गेट के हिसाब से यहाँ पर 7 mg पानी छोड़ा जा रहा है। मतलब 4 गेट के हिसाब से 28 mg पानी प्रति मिनट छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जाए कि लगातार हो रही बारिश और लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा है बड़े तालाब का और अन्य तालाबों का, उससे कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर आम जन
जीवन की बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि अगर ये पानी डैमों के माध्यम से नहीं छोड़ा जाता है तो शहर के निचले स्तरों में, निचले बस्तियों में ये पानी जो है वो भरा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया कि आज भदभदा डैम के गेट जो हैं वो खोले जाएं, क्योंकि फुल टैंक लेवल जो है वो यहाँ पर 1666.80 फुल टैंक लेवल है। लेकिन आप देखिए, जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे थे तो यही फुल टैंक लेवल से ऊपर जो है वो यहाँ पर जा रहा था जल स्तर। अब जब लगातार पानी छोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी के जल स्तर है बड़े तालाब का, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लगातार पानी छोड़े जाने के चलते वाटर टैंक जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेवल जो है वो कम हुआ है। लेकिन अभी प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि बड़ी मात्रा में जल स्तर छोड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर पानी जिस तरीके की बारिशें अलग अलग इलाके में हो रही है, विदिशा की बात करें, सीहोर की बात करें, तो उसका पानी जो है वो कोलांस नदी के चलते बड़े तालाब में एकत्रित हो रहा है। ऐसे में अगर पानी नहीं छोड़ा जाता है तो राजधानी भोपाल के निचली बस्तियों में पानी के भरने की समस्या जो है वो पैदा हो जाएगी। इस बात का ध्यान में रखते हुए ये जल स्तर जो है वो कम किया जा रहा है, डैम के माध्यम से पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और देखिए, लगातार एक के बाद एक 4 गेट जो है यहाँ पर भदभदा डैम के खोल दिए गए हैं, और जिस तरीके से जो एहतियात बरता जाना था उस एहतियात को भी बरता जा रहा है। अलर्ट जो है हर एक गांव में, हर एक उस जगह पर दिया गया है जहां पर इस भदभदा डैम से छोड़े गए पानी का पहुंचना होता है। तो ऐसे में कैचमेंट एरिया को खाली कराया गया है, उन बस्तियों को भी खाली कराया गया है जो कैचमेंट एरिया के पास में बसी हुई हैं, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई जनहानि ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और इस पानी को जब छोड़ा जा रहा है तो पूरे एहतियात के साथ में, पूरे अलर्टनेस के साथ में छोड़ा जा रहा है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ाई है, लेकिन जिस तरीके से जो जलस्तर बड़े तालाब का बढ़ा है उससे ये भी कहा जा सकता है कि जो पानी की कमी गर्मियों के दिनों में देखने को मिलती है शायद उसकी भरपाई यहाँ पर हो जाए। लेकिन जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं अब अलर्ट पर प्रशासन चला गया है, और लगातार हो रही बारिश का भी लगातार जो अपडेट प्रशासन लेता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से टीमें तैनात की जा रही हैं, और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि लगातार मौसम विभाग से भी अपडेट लेते रहें, ताकि मौसम विभाग जिस तरीके की चेतावनियां जारी कर रहा है, जिस तरीके की अनुमान जारी कर रहा है, उसके हिसाब से तैनाती भी की जा सके और अलर्टनेस भी बढ़ती जा सके। तो यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां प्रशासन लगातार कर रहा है। नगर निगम ने पानी छोड़ने का काम किया है, तो वहीं जिला प्रशासन और जो राहत बचाव के कार्य जो किए जाने चाहिए वो उसमें भी लगा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि कोई भी आपदा की स्थिति बनती है तो उसके लिए तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा सकें। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि आप कह रहे हैं तो प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजधानी भोपाल की जो निचली बस्तियां थी उन्हें पानी की समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि 4 गेट डैम के खोल दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।